नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये मोदी 3.0 यानी कि कौन से मंत्री को कौन सा पद मिला है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें आपका ये करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न रह सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं और इसके प्रभारी जो हैं वो क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से भी रिलेटेड हैं। ये नरेंद्र मोदी मूल रूप से प्रधानमंत्री और साथ ही साथ क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से भी जुड़े हैं, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं का है। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए हैं, यानी मूल रूप से ये मोदी जी के पास है ये विभाग। अब कैबिनेट मंत्री की बात करें, जहाँ जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो राजनाथ सिंह जो हो गए वो रक्षा मंत्री बने हैं। अमित शाह जो हैं गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर है नितिन जयराम गडकरी, ये सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री हैं, जो कि पहले भी थे। चौथे नंबर पे है जगत प्रकाश नड्डा, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री का पोस्ट इन्हें दिया गया है, याद रखना है आपको, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है शिवराज सिंह चौहान को कौन सा पोस्ट मिला है, तो इन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का पोस्ट मिला है और ग्रामीण विकास मंत्री का भी इनको ही मिला है। फिर है निर्मला सीतारमण, इन्हें वित्त मंत्री का पोस्ट मिला है और कॉर्पोरेट मामलों के ये मंत्री रहेंगी। फिर है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये विदेश मंत्री बने हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। फिर है मनोहर लाल, जो कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री, विद्युत मंत्री रहेंगे। ये सब आपको याद रखना है, जैसे कि विदेश मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मनोहर लाल हो गए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं और विद्युत मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। SD कुमार स्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री है, ठीक है। अगला जो पोस्ट है पीयूष गोयल को मिला है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का पद इन्हें मिला है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री थे और अभी भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। जीतन राम मांझी जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री बने हैं, याद रखिएगा। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जो कि पंचायती राज मंत्री बने हैं और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री इन्हीं की देखरेख में है। अगले जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनको पतन और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री बनाया गया है, ये याद रखिएगा। फिर है वीरेंद्र कुमार को मिला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। अगला जो है किंजरापू राममोहन नायडू, 36 साल में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री का इनका रिकॉर्ड बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। इनका नाम 36 साल में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री का बनने का रिकॉर्ड बनाया है किंजरापू राममोहन नायडू के नाम, और इनको कौन सा पोस्ट मिला है, नागरिक उड्डयन मंत्री। फिर हैं प्रहलाद जोशी जो कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री बने हैं और इन्हीं के साथ इनको नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का भी पोस्ट मिला है। फिर है जुएल ओराम, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं ये। अगले हैं गिरिराज सिंह, जिन्हें कपड़ा मंत्री का भार दिया गया है। फिर है अश्विनी वैष्णव, जिन्हें रेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का भी इनको भार दिया गया है। अगला है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो कि संचार मंत्री बने हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री का भी भार इन्हें दिया गया है। अगले हैं भूपेंद्र यादव, इन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। अगले हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री का भार दिया गया है। अगली हैं अन्नपूर्णा देवी, जिन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री का पद दिया गया है। अगली हैं किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने हैं। अगला है हरदीप सिंह पुरी, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का
भार दिया गया है। फिर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जिन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री का पोस्ट दिया गया है। अगले हैं जी किशन रेड्डी, जिन्हें कोयला मंत्री और खान मंत्री बनाया गया है। फिर है चिराग पासवान, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का पोस्ट दिया गया है। और अंतिम है CR पाटिल, जिन्हें जल शक्ति मंत्री का पोस्ट दिया गया है। तो ये कुछ कैबिनेट के मंत्री थे जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही करंट ये अभी बने हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं करंट अफेयर्स के तौर पे। तो आपको ये याद रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।